बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, तो संक्षेप में समझ लीजिए कि भगवान की प्राप्ति एकमात्र भक्ति से ही हो सकती है। बस अन्य कोई मार्ग भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकता। कर्म योग ज्ञान मार्ग भगवान तक हमको नहीं पहुंचा सकते। एकमात्र भक्ति द्वारा ही भगवान की प्राप्ति हो सकती। और कलयुग में तो एकमात्र नाम ही सहारा। कलयुग में तो और कोई साधन है ही नहीं। गोस्वामी जी ने पहले ही क्लियर कर दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा। एकमात्र नाम सुमिरन द्वारा ही कलयुग में कल्याण हो सकता है, अन्य कोई साधन नहीं है। तो भक्ति ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। देखो, वेद कहता है कि उपासते पुरुषम ये या कामास्ते शुक्रमेत दति वर्तन्ति धीरा। अर्थात जो कामना रहित होकर, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, जो कामना रहित होकर के भगवान की उपासना करता है, एकमात्र भगवान की भक्ति करता है, भगवान को भजता है, उसके लिए भगवान सरल हो जाते हैं, उसको भगवान प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन शर्त क्या है? कामना रहित होना पड़ेगा। कामना रहित, हाँ, कामना का अर्थ है सांसारिक कामनाएं। संसार की कोई भी कामना नहीं आनी चाहिए। एकमात्र भगवान की प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। एकमात्र ईश्वर प्राप्ति ही हमारा ध्येय होना चाहिए। ऐसा भक्त, ऐसा साधक भगवान की प्राप्ति कर सकता है। यदि कामना आ गई, संसार की कामना यदि आ गई, ये चाहिए वो चाहिए, धन चाहिए, परिवार चाहिए, कुछ भी कामना मन में आई तो भगवान नहीं कृपा करेंगे। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, हम दो चीज मांग रहे हैं, एक तरफ संसार भी है, एक तरफ भगवान भी है। तो एक ही स्थान पर गंदा और साफ कैसे रह सकता है? नहीं रह सकता। भगवान शुद्ध हृदय में आते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, गोस्वामी जी कह रहे हैं। तो भगवान निर्मल हृदय में आते हैं, शुद्ध हृदय में। तो शुद्ध कब होगा हृदय हमारा? जब ये संसार की कामनाएं निकलेंगी, ये संसार निकलेगा, क्योंकि ये माया का है। इसलिए भगवान और माया ये पृथक पृथक है। भगवान की शक्ति है माया, लेकिन माया और भगवान एक साथ नहीं रह सकते एक स्थान पर। माया परैत अभिमुखे च विलज्यमाना। तो कहने का तात्पर्य कि संसारिक कामनाएं नहीं होनी चाहिए, एकमात्र ईश्वर प्राप्ति की ही कामना होनी चाहिए, तब भगवान की प्राप्ति होगी। और क्या कहता है वेद? वेद कहता है सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम सर्वस्य प्रभुमीशानम सर्वस्य शरणम बृहत्। जो समस्त कामनाओं का त्याग करके और समस्त इंद्रिय मन बुद्धि से भगवान को कंप्लीट सरेंडर करता है, भगवान की सर्वस्व कृपा, सर्वश्रेष्ठ कृपा उस जीव पर अपने आप हो जाती है। सरेंडर करने की बात कह रहा है वेद। इंद्रिय मन बुद्धि द्वारा सरेंडर करना है, समस्त कंप्लीट सरेंडर जिसे कहते हैं, वैसे हमको सरेंडर करना है भगवान के श्री चरणों में, तब भगवान की प्राप्ति सुलभ हो जाएगी। वेद आगे भी कहता है भावग्राह्य मणिडाख्यम भावा भाव करम शिवम भक्ति गम्यम परम तत्वम। वेद
योग शिखोपनिषद। तो बहुत से वेद मंत्रों द्वारा यह ज्ञात होता है कि एकमात्र शरणागति से ही भगवान की कृपा होगी। भाव से, जो भाव से भजन करेगा, जो भाव से भक्ति करेगा, ऊपर ऊपर से नहीं कि दिया लगा दिया, 56 भोग लगा दिए, ओ बड़ी बड़ी आरतियां सजा ली, बड़े बड़े वेद मंत्रों का उच्चारण कर दिया, लेकिन अंदर से भाव नहीं है। अंदर से तो भाव दूसरे हैं कि लोग हमको देखें, लोग हमको बड़ा माने, बड़ा भक्त, बड़े बड़े चंदन तिलक लगाए हैं, बड़े बड़े आडंबर कर रहे हैं ऊपर से, लेकिन अंदर से भक्ति नहीं है। अंदर से भक्ति होना चाहिए, जैसे शबरी में थी। शबरी ने क्या किया? कोई वेद मंत्रों का उच्चारण किया? नहीं। 56 व्यंजनों का भोग लगाया? नहीं। उसके पास कोई ऐसा था कुछ चीज, सोना चांदी हीरा मोती, जो भगवान को उसने भेंट किया हो? ना। केवल और केवल भक्ति थी उसके पास। बस भगवान के प्रति अटूट भक्ति थी, अटूट निष्ठा थी। उसने झूठे बेर समर्पित किए भगवान को, भगवान ने प्रेम से खा लिए और सब कुछ दे दिया अपना। झूठे बेर भगवान ने सेवन कर लिए शबरी के, बताओ। लेकिन हम लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे जब तक उस अवस्था में नहीं पहुंचेंगे, तब तक। तो भक्ति द्वारा वो भोला हो जाता है साधक, वो भोला हो जाता है भक्त। उसमें कोई चतुराई नहीं बचती, कोई छल कपट नहीं रह जाता। उसके आगे भगवान भी भोले बन जाते हैं। भगवान भी ऐसे भक्तों को शीघ्र दर्शन देते हैं। जैसे धन्ना जाट को दिए थे ना, वो जो सब्जी वगैरह बेचा करता था, उसको भगवान ने दर्शन दिए थे। एक भंग घुटने में प्रकट हो गए थे उसकी भक्ति द्वारा। तो इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने भगवान को प्रसन्न किया भक्ति द्वारा। तो भक्ति द्वारा ही भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। एकमात्र भक्ति से ही वह परम तत्व की प्राप्ति हो सकती है, और कोई मार्ग नहीं है जो भगवान की प्राप्ति करा दे। चतुर्मुखादीनाम सर्वेषामपि बिना विष्णु भक्त्या कल्प कोटि भीर मोक्षो न विद्यते। कोटि कल्प भी कोई दूसरा उपाय कर डाले, कर्म योग ज्ञान तप वगैरह, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। नेम धर्म आचार तप योग यज्ञ जप दान भेषज पुनि कोटिन करिय रुज न जाहि हरियान। कितना भी कर डालो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। राम ही केवल प्रेम प्यारा। एकमात्र प्रेम के द्वारा ही भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, भगवान भक्तों को दर्शन देते हैं। जैसे मीरा ने भगवान को रिझाया, एकमात्र प्रेमाश्रुओं से भगवान को प्रसन्न कर लिया। अब उसके पास क्या था? प्रेम रूपी अश्रु थे, जो उसने भगवान को समर्पित कर दिया, भगवान को न्यौछावर कर दिया, बस बिना छल कपट के। तुलसीदास जी के पास क्या था? सूरदास जी के पास क्या था? एकमात्र प्रेम ही तो था। वे तो संसार में देख भी नहीं सकते थे बाहर। उनके पास एकमात्र समर्पण ही तो था, भगवान पर अटूट विश्वास ही तो था, जिसने उनको भगवान की प्राप्ति करा दी। लेकिन हमको नहीं हुई, इस बात पर हम विचार नहीं करते हमारे अंदर क्या कमी है। हम सोचते हैं हम भी तो निश्चल हैं, हम भी तो जैसे संसार में सब होते हैं वैसे ही हैं, जैसे भक्त होते हैं अभिप्राय हमारा वैसे ही है। हमारे तो अंदर मन में कोई छल कपट नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी बहुत छल कपट भरा हुआ है। छल कपट माने संसार भी बना रहे और भगवान भी मिल जाए, ये है छल कपट। अंदर से संसार से प्रेम, ये माँ, ये बाप, ये पति, ये पत्नी, ये बच्चे, और ऊपर से क्या बोल रहे हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये बोल रहे हैं मंदिर में जाकर के। मंदिर में स्वांग कर रहे हैं समर्पण का, लेकिन मन का अटैचमेंट संसार में है। तो यही छल कपट भगवान को पसंद नहीं आता, भगवान प्रसन्न नहीं होते ऐसे छल कपट से।
तो भोला बनना पड़ेगा। जैसे एक छोटा सा बालक होता है भोला, नवजात शिशु अभी अभी का पैदा हुआ, वो कैसा होता है? बिल्कुल भोला होता है, सरल होता है। वो कुछ भी हो जाए, उसको कैसी भी परेशानी हो, वो एकमात्र रोना ही जानता है। रोने के सिवा उसको कोई कार्य नहीं आता। भूख लगी हो वो रो देता है, प्यास लगती है वो रो देता है। वो कुछ नहीं समझता, कुछ नहीं सोचता। अब माँ समझेगी, सोचेगी, विचार करेगी कि क्या बात है, इसको भूख लगी है कि प्यास लगी है, पेट में दर्द है रो देगा, मच्छर काट दिया रो देगा, पेशाब कर दिया, गीला हो गया रो दिया। कैसा भी उसको कोई भी कारण उपस्थित हो जाए, उसको एकमात्र रोना आता है। वो पूर्ण शरणागत रहता है अपनी माँ के। उसी प्रकार भक्त को पूर्ण शरणागत रहना है भगवान के। बीच में अपनी टांग नहीं अड़ाना, अपनी बुद्धि का प्रवेश नहीं करना कि गुरु जी ने तो ये बताया था लेकिन ऐसा है कि, गुरु जी ने तो वो कहा था लेकिन ऐसा है कि, ऐसा नहीं करना। एकमात्र भगवान से ही प्रेम करना है। बस यह अभ्यास द्वारा होगा, निरंतर अभ्यास करना होगा, निरंतर गुरु शरणागति के विषय में विचार करना होगा, निरंतर शरणागति करनी होगी। तब एक दिन जाकर के हमको भगवान की प्राप्ति होगी। तो इस संबंध में इतना ही। बोलिए लाडली लाल की।